अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बनाएंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है। कंपोस्ट ना सिर्फ एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, बल्कि इसको अगर सही से हम तैयार करके एज अ सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से कंपोस्ट बना लेते हैं। कुछ लोग कंपोस्ट बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर लेते हैं। कुछ लोग कंपोस्ट बाज़ार से ले आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कंपोस्ट नहीं मिलता। कंपोस्ट मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ और मैंने कई वीडियोस भी इस पे अपलोड की है, जिसमें आप देख सकते हैं जाके कि कंपोस्ट किस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई है। और मुझे क्वेश्चन भी आया था कि हम किस तरह बनाएं कंपोस्ट, तो आप मेरी वीडियोस देखिए। उसमें बहुत सारे तरीक़ों से मैंने मुख्तलिफ़ तरह की कंपोस्ट आपको सिखाई है। लीफ कंपोस्ट सिखाई है, इसके अलावा ग्रास क्लिप्स की सिखाई है। तो आप वहाँ जाके सर्च कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा उसके बारे में। कंपोस्ट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने उसके अंदर बताई हैं। और आज भी मैं असल में बनाने जा रही थी। रोज़ाना ही हमारे किचन में बहुत सारा समझिए आप वेस्ट मटेरियल निकलता है जो हम अमूमन फेंक ही देते हैं, और जो हमारे समझिए माहौल में आलूदगी का, पोल्यूशन का बायस भी बनता है। तो क्यों ना हम इनसे बेहतरीन किस्म की अपनी सॉइल तैयार कर लें। तो मैं जो जिस तरह से करती हूँ और मैं करने जा रही हूँ, चलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या करूँगी। असल में आपको पता है कि चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हम बहुत से सीड्स लगा रहे हैं। बहुत सारे सीड्स मैंने लगा भी लिए हैं, कुछ निकल आए हैं, कुछ का वेट कर रही हूँ, इसलिए कि कुछ जल्दी निकल आते हैं, कुछ देर से निकलते हैं। सीड्स तो सारे मैंने इस दफ़ा नए लिए हैं, एक दो सीड ही तो शायद पिछले साल के होंगे। अब देखिए जर्मिनेशन रेट क्या होता है उनका। तो चलिए मैं लगाने जा रही थी। आज मैं असल में कंपोस्ट भी बनाऊंगी और सीड्स भी लगाऊंगी। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। यकीनन आप में से कुछ लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी। तो इसके लिए मैंने 2 पॉट लिए हैं। ये देखिए 2 पॉट लिए हैं और इसके नीचे होल है, और होल के ऊपर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसी टूटे हुए पॉट का मैंने डाल दिया है। अब हम करेंगे ये कि मेरे पास ये सॉइल है। इस सॉइल में समझिए मेरे गार्डन की सॉइल है, जो मैं सॉइल बनाती हूँ प्लांट्स के लिए। इसमें 4 चीज़ें इक्वल क्वान्टिटी में है। सैंड है यानी बालू मट्टी है, कॉम्पोस्ट है, गोबर की खाद है, और कोकोपीट है। चारों चीज़ें हैं। अब हम इस पॉट के अंदर थोड़ी सी नीचे मट्टी डालेंगे। ठीक है, हम थोड़ी सी मट्टी इसके अंदर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा कवर हो जाए। इसमें भी डाल लेते हैं और इसके अंदर भी डाल लेते हैं, दोनों के अंदर। इसके होल को हमने इस मट्टी से कवर कर लिया। ठीक है, अब हमने कवर कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो किचन का वेस्ट मटेरियल है, ये हम डालेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें चाय की पत्ती भी धो के मैंने डाली हुई हैं, कुछ देखिए आप आलू के छिलके हैं, अंडे के हैं, प्याज के हैं, तो ये है। तो मैं इसमें से कुछ जो है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। देखिए एक काम ये भी हो सकता है, अब जैसे मैंने ये बड़े बड़े डाले हैं, ठीक है, आप छोटे करके डालेंगे तो और जल्दी आपकी कंपोस्ट तैयार होगी। तो मैं निकाल लेती हूँ, मैं इसको बाद में छोटे करके डालूंगी। दूसरी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने आलू के ये, और देखिए मैंने कितना भरा है, मैंने ज़्यादा नहीं भरा, मैंने थोड़ा सा भरा है। ठीक है, इसके अंदर भी हम ये डाल लेते हैं कुछ, इसमें से थोड़ा सा इसके अंदर भी डाल लेते हैं। अब बाकी जो है मैं कंपोस्ट के बिन में अपने डाल लूँगी, इसलिए कि कंपोस्ट बिन में भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, शॉपर्स में बनाते हैं, मुख्तलिफ पॉट्स में बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बनाते हैं। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से मिट्टी। और देखिए ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, हम जो भी प्लांट लगाएंगे या जो भी करेंगे तो वो शैलो रूटेड होनी चाहिए। इसलिए कि अगर हम ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगा लेंगे जिनकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं, तो फिर जाहिर बात है अभी कंपोस्ट तैयार हो रही है, हमारा ऊपर से प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा, जिसमें फंगस लग जाएगा। लेकिन अगर हम छोटे लगाएंगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि वो शैलो रूटेड होती है। चलें, काफ़ी देर लग जाएगी, मैं इसको ऐसे करके जल्दी जल्दी इसमें डाल देती हूँ। मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। चले, ये देखें, ये मैंने जो सॉइल थी वो मैंने इन दोनों पॉट्स में डाल दी है। और मैं लगाने असल में जा रही थी सौंफ। सौंफ बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये कि इसके जो लीव्स निकलते हैं वो भी हम सैलड में यूज़ कर लेते हैं, खानों में डाल लेते हैं। इसके अलावा एक तो ये डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे भी हम इसको लगाते हैं। इसके जब इसके ये दोबारा सौंफ निकलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मैं अक्सर लगाती हूँ, और इस दफ़ा मैंने भी लगाया नहीं था, तो मैंने कहा चले नीचे जो है देखिए हमारे, अब नीचे हमारा कंपोस्ट तैयार होती रहेगी, ऊपर सौंफ लगी रहेगी। और सौंफ के बारे में तो आप जानते हैं कि इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, ये शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं। तो चलेगी देखिए थोड़ी सी हम इसके ऊपर
अब स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अलग भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे ये निकल आया तो हम फिर इसको अलग नहीं निकाल के लगा सकते, इसको अलग भी हम निकाल के सेपरेट भी करके लगा सकते हैं। कुछ मैं इसी में छोड़ दूँगी, कुछ मैं हैंगिंग बास्केट्स में लगाऊंगी, छोटे से, बहुत क्यूट लगता है, और कुछ इसमें छोड़ दूँगी, और कुछ ट्रांसफ़र भी शायद कर लूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। खैर मुझे लगाना था ये। एक में मैं लगा रही हूँ सौंफ और एक में लगा रही हूँ मैं ये राई। ये राई जानते हैं, यानी ये है मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों का साग जो होता है ना, उसके सीड्स हैं। ये मैं लेकर आई थी और मैंने सोचा कि चलो इसको लगाऊं, इसलिए कि इसको भी हम सब्ज़ी के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम इसमें भी लगाएंगे और जब थोड़ा निकल आएंगे तो उसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे मुख्तलिफ पॉट्स में। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह ट्रांसप्लांट करूँगी, मतलब कहाँ कहाँ मैं लगाऊँगी, तो वो आइडिया भी आप लोगों को हो जाएगा कि हम बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, करना कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी होता है। और सीड्स को आप यहाँ फैला दीजिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है कि इसको फैलाना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, बहुत कम भी नहीं डालिएगा। बस ये हमने डाल दिया। अब इसको मैं रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं ये सॉइल डाल दूँगी। ये सॉइल जो है वो आप समझिए कंपोस्ट और सैंड की जो है वो मिक्सचर है, सैंड ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें इसे सिर्फ ऊपर से कवर करना है, और इतना कवर करना है कि ये सीड हमें दिखाई ना दें, वरना ये कि सीड फिर जर्मिनेट नहीं होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। बस आधा इंच ये समझिए आप उसको आप डाल दीजिए। और पानी आपने साइड से डालना है या स्प्रे गन से डालिए। आप स्प्रे यानी स्प्रे कर देंगे ज़्यादा बेहतर रहता है, या एक साइड से आप डालिए, कोई पत्थर रख दीजिए उससे डालिए, ताकि ये सीड जो है ना वो ऊपर ना आए। और फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी। असल में तो कंपोस्ट बनाना और ये लगाना दोनों ही मुझे करना था, तो मैंने कहा दोनों आप लोग को दिखा दूँ, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि कंपोस्ट के लिए जगह नहीं होती है, हम अक्सर सोचते रहते हैं। अब नीचे आपका बेहतरीन किस्म का कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है, ये डाल दिया मैंने। और अब हम इसके ऊपर पानी भी डाल लेंगे। पानी आप बहुत आहिस्ते से डालें, ऐसे करके डालें, या कोई स्टोन रख दें उस पर डालें। और ये फ़ौरन जो है वो जज्ब भी नहीं होगा, क्योंकि ये सैंड ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफ़ी खुश्क हुआ हुआ है ना ये देखिए। तो इसको हमने पानी डालना है। मैं इसको साइड से डाल देती हूँ, एक साइड से, देखिए ऐसे डाल दें। और अब आप इसको रख देंगे शेडी प्लेस, ऐसी जगह पे जहाँ मॉर्निंग की सिर्फ 1 घंटे की धूप आए, ठीक है। आपको सिर्फ मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप उसमें मिले, ज़्यादा ना मिले। अभी तो चूँकि बिल्कुल खुश्क है, तो हम थोड़ा अच्छा पानी डाल लेंगे, पानी नीचे से निकल जाए एक दफ़ा, उसके बाद फिर देखिए अब ये काफ़ी है। ये थोड़े से सीड ऊपर आ जाएं अगर, तो आप फिर दोबारा इसको दबा दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अभी तो हमने लगाया है, तो ये स्प्रे गन से ज़्यादा अच्छा रहेगा ना डालना। ये आप अच्छी तरह इसमें पानी डाल लीजिए जब तक ये जज्ब ना हो जाए। बस अब इसको कर दें, इसलिए कि अभी थोड़ी देर में ये मैं और डाल दूँगी पानी, इसको पूरा हम अच्छी तरीके से पानी डाल देंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से इसमें सीड निकले, मतलब जर्मिनेट हो गए क्या, मतलब क्या आगे का हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो हमारा सारा बचा हुआ है, ये सारा हमारा, ये हम डस्टबिन उसमें डाल देंगे, अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। मुख्तलिफ शॉपर्स मैंने रखे हुए, मैं उसमें लगाती हूँ, बनाती हूँ, तो उसमें डाल दूँगी। और पानी जब डालिए ना आप, तो पानी ज़्यादा ना डालिए, और धूप में भी रख सकते हैं आप इसको, खुला रखें, लेकिन आप ना खुला रखेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी, और जल्दी कंपोस्ट तैयार भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं। अब तो खैर सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो आप धूप में भी रख सकते हैं इसको। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।